चुके मामलों को बाकी अधिकारी अपनी अंतिम रिपोर्ट लगाकर बंद कर देते हैं। फिर चाहे बात सहारा गांव के राजीव खान की हत्या के बाद कंकाल की बरामदगी के साथ आरोपियों को जेल भेजने की हो या गांव नगला कले में ओनर किलिंग में लूबी हत्याकांड का मामला हो, अपराधी बचकर निकलने की सोच भी नहीं सकता। 10 अक्टूबर को किशनी क्षेत्र के गांव बरुआ नदी में महिला के नरमुंड मिलने का एसपी ने खुलासा कर दिया है। महिला को उसके दूर के रिश्तेदार साइको किलर ने 14 टुकड़ों में काटकर जमीन में गाड़ दिया था। पुलिस ने आरोपी मामा भांजे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये थाना किशनी क्षेत्र जनपद मैनपुरी का मामला है। इसमें विगत 10/11 अक्टूबर की रात में बरुआ नदी गांव के खेतों में एक नरमुंड मिला था, जिसको उनके ही देवर मिथिलेश यादव आए थे, जो ये दावा कर रहे थे कि वो उनकी भाभी का है। ये पूछा जा रहा था पुलिस के द्वारा कि आपको कैसे यकीन है, तो वो इस बारे में यकीन नहीं उनको था कि ये उन्हीं का नरमुंड है। जानकारी करने पे पता चला कि ये महिला, जो कथित महिला पूती देवी का नाम आया है सामने, वो इटावा के भरथना इलाके में पिछले 3 साल से किराए पे रह रही थी, अपने 2 लड़कों को पढ़ा रही थी। और वो 20 सितंबर के दिन वहाँ से एक सर्वेश यादव नामक व्यक्ति के द्वारा ले जाई गई, ये जानकारी थी। और वो खोपड़ी हमारे पास थी। इन सारे क्लूज को इस्तेमाल करते हुए हमने काम इस पे शुरू कर दिया था। इसी दरमियान मिथिलेश यादव यहाँ पे आए थाने पर, उन्होंने मुकदमा लिखवाया। उनको पूरा भरोसा है कि वो खोपड़ी उनकी भाभी की है, और सर्वेश यादव और संतोष यादव, ये 2 लोगों का नाम उन्होंने लिखवाया जिन्होंने उनके भाभी का अपहरण करके इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। इस मुकदमे के बाद हमने स्वाट, सर्विलांस और हमारे जनपद की तेज तर्रार पुलिस टीमों का गठन किया। 5 टीमों का गठन करके उनको काम पे लगाया था। टीमों ने दिन रात मेहनत किया और सभी तरह के साक्ष्य संकलित किए। सूचना मिली मुखबिरों से, हमने सर्वेश यादव और संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से मृतका का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया, मृतका का कंगन बरामद किया गया है, मृतका का आधार कार्ड भी इनके कब्जे से बरामद किया गया है। और ये सिद्ध हो गया है कि इन लोगों ने ही मृतका पूती देवी को गायब किया, उनकी हत्या की और साक्ष्य मिटाने के लिए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, उसके 13-14 टुकड़े करके उसको जगह जगह स्थानों पे जमीन के नीचे गड्ढा खोद के गाड़ दिया। उन्हीं टुकड़ों में से एक खोपड़ी किसी तरह से बाहर आई थी और पुलिस के हाथ लगी थी। इस क्लू पर, छोटे से क्लू पर, पुलिस ने इस सनसनीखेज घटना का खुलासा किया है। पूछताछ में बातें जो सामने आई हैं वो और भी चौंकाने वाली हैं। ये जो मुख्य अभियुक्त सर्वेश यादव है, ये करीब 40 वर्ष का युवक है, और ये 19 साल का जब था तभी से ये मर्डर का काम कर रहा है। लोग बता रहे हैं कि 19 साल की उम्र में ही एक महिला का इसने कत्ल किया था, जो ये अहमदाबाद से लेकर के आया था। लेकिन उस मामले के बारे में क्या हुआ आगे कोई बता पाने में असमर्थ है, वो पुलिस के रिकॉर्ड्स में नहीं आ पाया। इसके अलावा थाना सौरिख क्षेत्र में इसके 5 से ज़्यादा अपराध दर्ज पाए गए हैं। मैनपुरी जनपद में भी विगत 5 मई को इसने अपनी मां को जला करके मार दिया था। उसका मुकदमा लिखा गया, उसमें वांटेड था, उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। आज हमारे किशनी पुलिस, स्वाट और सर्विलांस सभी टीमों ने मिलकर के मुठभेड़ में इन 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक तरह से एक साइको किलर के रूप में सामने आया है, हॉरर किलिंग की घटना को अंजाम देता है। और इस तरह के अभी तक के टोटल इस पे 11 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं, और जानकारी के मुताबिक 4 से ज़्यादा ये हत्याएं कर चुका है, जिसके मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। बाकी इसके जो दूसरा अभियुक्त है, ये इसी का सगा मामा है, जिसका आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है।
और इसके जेल जाने से निश्चित रूप से इलाके में जो भय का माहौल है वो ख़त्म होगा और साथ ही साथ इसका आगे का भी पूरा इतिहास हम लोग तलाशेंगे और इस हॉरर किलर या साइको किलर जो है इसको सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। अभी आगे जो खोपड़ी का पोस्टमार्टम हुआ था उससे जो डीएनए प्रिजर्व किया गया है उससे डीएनए मिलान की कार्रवाई आगे की जाएगी ताकि साक्ष्य और भी मजबूत हो सके। इसके अलावा इनके कब्जे से असलहा और कारतूस भी भारी मात्रा में बरामद किया गया है। इन दोनों कुख्यात हॉरर किलर साइको किलर्स को आज पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस टीम ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया है। आगे भी इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में ला करके इनको सजा दिलाने का काम किया जाए। जो ये सीरियल किलर थे ये हत्या क्यों करते? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बात ये सामने आई है कि ये पहले झांसा देते थे, उस महिला को पूरी तरह से बहकावे में लेकर के उनसे आवास, सरकारी आवास दिलाने, नकद रुपया दिलाने इत्यादि के बहाने इनको ले जाते थे और न केवल उनसे रुपया ऐंठते थे यानी 420 का अपराध करते थे, बल्कि इनको जब वो अपने घर से दूर सुनसान जगह पर ले जाने में सफल हो पाते थे तब इनको उसी बरुआ नदी गांव के या आसपास ला करके अपने इलाके में रात के समय ये उनकी हत्या करते थे और हत्या करने के बाद उसके शरीर के जो इनको छोटे मोटे आभूषण है जो भी मिलता था उसको चुरा लेते थे, ले लेते थे। उसके बाद उसके टुकड़े करके और जगह जगह साक्ष्य को नष्ट करने के मकसद से उसको जगह जगह गाड़ देते थे, नष्ट कर देते थे ताकि कोई सबूत शेष न रह जाए और ये पुलिस की पकड़ से बचे। कई जानकारी में आया कि ये साइको किलर था, हत्या करने के बाद अपनी झोपड़ी के पास खेतों में। मुश्किल मामला था जिनको गिरफ्तार किया जाना बेहद मुश्किल था क्योंकि बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी थे। उनको गिरफ्तार करने में इस प्रकार से उनके सहयोग से सफलता मिली है और इसके अलावा हमारे कई थानों के टीमों ने काम किया तब जाकर के ये पूरा ऑपरेशन सफल रहा है। इसमें सभी के लिए मेरे द्वारा 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और उच्च अधिकारियों को भी पत्र प्रेषित किया जा रहा है कि टीम का उत्साहवर्धन के लिए इनको प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान करें। सर, इस पर कई मुकदमे कायम हैं कई थानों में, तो वहाँ से सर ये जमानत चल रहा है कि फरार है? नहीं, इस दौरान जानकारी की गई है तो ये फरवरी मार्च में बीते इसी साल फरवरी या मार्च महीने में जेल से छूट कर आया है और बता रहा था कि तकरीबन 26 महीने तक ये जेल में रहा है। चूँकि ये अपने मुकदमे कुछ ट्रायल पे है उसमें नहीं जाता था तो इसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट थे, उसमें जेल गया हुआ था, एक लंबे समय तक जेल में था और इसी साल फरवरी या मार्च के महीने में छूट कर आया है और फिर से इसने, जैसा कि मालूम है हमें, कि अपनी माँ का इसने मर्डर किया और उसके बाद एक महिला पूती देवी का भी इसने मर्डर किया। ये बात लगभग इस्टेब्लिश हो गई।